नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज तक पर हम लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं। लंबी लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं। जिन इलाकों में आज मतदान चल रहा है वहां पर हमारे संवाददाता भी लगातार चर्चा हम उन सारे मुद्दों पर कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम किशनगंज के क्षेत्र में गए थे, बात ओवैसी की भी की थी, लेकिन इस बार के चुनावों में अलग अलग क्षेत्रों में और समूचे बिहार में कोई एलजेपी को एक वोट कटुआ के तौर पर देख लेता है, कोई ओवैसी को इस संदर्भ में देख लेता है, कोई पप्पू यादव को इस संदर्भ में देख लेता है। ये सारी चीजें चल रही हैं या फिर वो सारी मुद्दे ज्यादा भारी हो जा रहे हैं? एक हद तक चल रही है। हाँ। और पॉलिटिक्स वहाँ की कम्युनल नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड है। कम्युनिटी की समस्या है वहाँ बहुत। आप जाएं वहाँ पे किशनगंज में देखें, मैं तो अभी 2 दिन पहले लौट के आया हूँ। काफ़ी गुर्बत है, गरीबी वहाँ पे बहुत लोगों की है और जो पहले के विधायक रहे हैं उनके बारे में शिकायतें बहुत हैं। तो एक मुद्दा तो वहाँ पे है कि हमारा जो विधायक है वो सही नहीं है, उसको बदलना चाहिए, लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं है। अगर ओवैसी का असर है तो 3-4 सीट 5 सीट तक आप अधिकतम कह सकती है। उसी तरह से पप्पू यादव की बात है, तो उनका भी अपना इलाका है, वहाँ पे उनका अपना असर है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ता। जो चीज़ होती है, 2 तरह की चीज़ होती है। एक तो है कि आप भावनात्मक मुद्दे ले रहे हैं कि आप जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही, या दूसरी चीज़ होती है जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होती है जी, आपकी समस्या से जुड़ी होती है। ये दोनों चीज़ें समानांतर रूप से चल रही है। और सहरसा ही चलते हैं सीधा, जहां से रोहित सिंह इस समय मौजूद है हमारे साथ। रोहित, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनको लेकर इस तीसरे दौर में चर्चा बहुत हो रही है, उसमें चाहे वहीं पर मधेपुरा से पप्पू यादव हो जाए या फिर लवली आनंद भी मेरा ख्याल है वहां से सहरसा से लड़ रही हैं चुनाव, तो ये कैंडिडेट्स जो हैं वो आम जनमानस के हिसाब से हर कैंडिडेट उतना ही अहम, या फिर ये कैंडिडेट्स वाकई लोगों को इस बार खींच कर ला रहे हैं बूथों पर? जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सहरसा से जो है लवली आनंद, जो कि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है, वो इस बार चुनावी मैदान में है। और अगर मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा से पप्पू यादव जो है वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वो तो अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं। लेकिन फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं श्वेता, सहरसा के एक पोलिंग बूथ की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके आना शुरू हैं। और क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, कुछ हल्की ठंड भी पड़ रही है इन क्षेत्रों में, तो लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मिथिलांचल और कोसी के इलाके में भी जो है वो चुनाव हो रहा है। और कोसी का इलाका जो है हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। और ऐसे में जातिगत समीकरण में देखिए तो इन इलाकों में भी जो है जो मुस्लिम के साथ साथ यादव भी जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी का खेल बनाने में या फिर बिगाड़ने में। और ऐसे में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि खासकर कोसी इलाके में भी जो है कैसा प्रदर्शन करती है एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बाढ़ग्रस्त इलाका है ये, काफ़ी गरीबी इन इलाकों में भी है। और सहरसा में इस बार लवली आनंद जो है वो आरजेडी की उम्मीदवार है, उनको टक्कर दे रहे हैं यहाँ से आलोक रंजन जो कि बीजेपी से हैं। श्वेता। हाँ, और नरकटियागंज से जो चंपारण का क्षेत्र है वहां से हमारे साथ मौसमी सिंह भी जुड़ गए। मौसमी, भीड़ बढ़ती ही जा रही है वहां पर, मतलब जितना उत्साह वहां का है मुझे लगता है कि ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए सबको कि देखिए हमारी तरह आप भी निकलिए और आइए इतनी भारी संख्या में मतदान कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए बिहार की कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि कहते हैं पूरब से सूरज उगता है और जैसे ही उगते सूरज के साथ साथ जिस जोर शोर से मतदाता यहाँ पे कतार में खड़े हैं श्वेता, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और शायद बाकी वोटर जो घर पे बैठे हैं उनमें भी जोश भरता है कहीं ना कहीं। पर अगर आप बात कर रही हैं चंपारण की, खासतौर से पश्चिमी चंपारण की, श्वेता, संजय जायसवाल जो कि भाजपा के बिहार के अध्यक्ष हैं, वो पश्चिमी चंपारण से सांसद है और जाहिर तौर पे यहाँ पे प्रतिष्ठा की लड़ाई भाजपा के लिए है। कहीं ना कहीं तमाम बागी जो नेता हैं, कई सिटिंग एमएलए भी हैं, लगभग 5 सीटों पर बागी बीजेपी के नेता खड़े हुए हैं जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो जिस तरह से लगातार बीजेपी के ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री आए, खुद प्रधानमंत्री भी चंपारण आ चुके हैं। एक तरह से सियासी कड़वाहट इसलिए गरमाई भी श्वेता क्योंकि चीनी एक बड़ा मसला है और चीनी मिलें जो यहाँ की हैं
वो एक बड़ा मसला है। हमने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने बोला क्या प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि नगर में क्या प्रधानमंत्री ने आपको चाय पिलाई? प्रधानमंत्री ने पिछली बार जिक्र किया था चीनी मिलों का और बोला था कि हम आके यहाँ चाय पियेंगे। तो सियासी कड़वाहट लगातार बढ़ी रही और लगातार भाजपा से लेकर तमाम विपक्षी दलों की भी नज़र पश्चिमी चंपारण पे रही, क्योंकि अगर पश्चिमी चंपारण में कोई क्लीन स्वीप करता है तो जाहिर है कि उसके लिए पटना का किला फतेह करना मुश्किल नहीं होगा। जी कुमार कुणाल, ये असल में पोलराइजेशन अपनी जगह होता है, उसको अगर चुनावों के दौरान चर्चा हो जाए तो ठीक, लेकिन लोग तो जमीन पर यही पूछते हैं ना कि अगर कहा गया था कि उद्योग आएंगे, अगर कहा गया था फैक्ट्री लगाई जाएगी, वो चीजें तो छोड़ दीजिए, शुगर मिल जो बंद थे वो बंद पड़े रह गए, कोई परिवर्तन नहीं आया और कहीं पर जनमानस पे इन चीजों का प्रभाव आ जाता है, चाहे इलाके को पोलराइज्ड क्यों ना कह दिया जाता हो। बिल्कुल श्वेता, बात यह है कि ये चुनाव है 2020 का, यानी 2020 में हो रहे हैं, लेकिन जो गणित है वो है 15-15, यानी 15 साल लालू राज, 15 साल नीतीश राज। अब लोगों के जहन में क्या है, जो अभी यादाश्त है, जो सबसे ज़्यादा ताज़ा है वो नीतीश राज की है और शायद यही वजह है कि लोग 15 साल, जो अभी के 15 साल हैं, उसको देख करके लोग वोट भी दे रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि जो सरकार आज की है उन्होंने क्या किया। इस बीच में हम थोड़ी आपको कतार की भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन ये हम जहाँ पर है सीमांचल इलाका, ये सबसे दूर है, पटना से लगभग 400 से ज़्यादा किलोमीटर दूर हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ से जो नज़दीक है वो है बंगाल में कहाँ, जहाँ कल गए अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष, बहुत बातें की, अगला चुनाव भी बंगाल का है, तो शायद यहाँ से जो ट्रेन चली है ना, चुनावी ट्रेन, वो क्रॉस करेगी और बंगाल पहुंचेगी। तो ये जो इलाका है वो इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिल्कुल बंगाल से जुड़ा हुआ इलाका है। बंगाल के जो सियासी समीकरण है वो और जो वहाँ के इश्यूज हैं उनसे भी कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जुड़ता है। लेकिन जो आपने बात कही पिछड़ेपन की, वो पिछड़ेपन में भी सबसे ज़्यादा अव्वल है सीमांचल, जो पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये 4 जिले आते हैं। इन चारों जिलों को अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। एक तरफ बंगाल है, एक तरफ नेपाल है, लेकिन फिर भी मुश्किलें जो हैं वो बदस्तूर हैं, काम नहीं है। लोगों से सुबह में चाय से पर बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिन्ना को भी घुसा दिया जाता है। अब बताइए जिन्ना से हमारा क्या लेना देना है, जिन्ना को आप क्यों लेकर के आते हैं? तो लोग बात कर रहे हैं, हर मसले पर बात कर रहे हैं, सीएए पर भी बात कर रहे हैं, एनआरसी पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि जो ले दे करके जो जब नतीजा आता है तो लोग कहते हैं कि विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। ये सब जब नहीं होगा तो ये जिन्ना, ये सीएए, एनआरसी, ये सारी चीजें जो हैं वो भटकाने वाली हैं और उससे मुद्दे से हम भटक रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो बातचीत का नतीजा निकला वो मैंने आपको चक्र हो जाता है। वोट किस मुद्दे पर पड़ रहा है, क्या जाति पर पड़ रहा है और उसके बाद विकास नहीं हो रहा है, तो इसलिए लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर विकास की चर्चा होती है तो वोट भी उसी मुद्दे पर पड़ना चाहिए, सिर्फ बातचीत का मुद्दा न रह जाए। अजय जी, कुमार कुणाल भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप बंगाल से सटा इलाका हो जाता है तो यहाँ पे राजनीति हो रही है तो वहाँ पर भी, लेकिन दरअसल अमित शाह यहाँ नहीं चुनाव प्रचार के लिए आए, लेकिन बंगाल के जरिए ही उस क्षेत्र के लिए संकेत दे दिए। बिल्कुल, ये चर्चा का विषय भी रहा कि अमित शाह जी, जिनको बिहार चुनाव को लेकर लोग प्रतीक्षा भी शायद कर रहे थे कि उनको आना चाहिए था, तो वो नहीं आ पाए और ठीक इलेक्शन के सेकेंड राउंड के बाद वो बंगाल गए 2 दिनों के दौरे को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सर्कल में ये चर्चा तो है कि आखिर उनके नहीं आने का क्या वहाँ से काम कर दिया ना, वहाँ से सीए की बात छेड़ दी। हाँ, वहाँ से छेड़ दी और यहाँ योगी आदित्यनाथ ने भी अपने चुनावी सभा में इसका जिक्र भी किया था जी। तो ये जहाँ तक अभी आप चर्चा कर रही थी, वो खास तरह का जो पूरा इलाका है, टिपिकल समस्या से ग्रसित इलाका रहा है, कोसी का या सीमांचल का। वहाँ पलायन, बाढ़, बाकी चीज़ें तो हैं ही, तो लोग इससे कैसे छुटकारा मिले। इस दौरान ये ज़रूर हुआ है कि कुछ विकास की चीज़ें भी हुई हैं। महासेतु बना, काफ़ी दिनों से लंबा वो एक पेंडिंग प्रोजेक्ट था, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन जो एस्पिरेशन है लोगों की, जो आकांक्षाएं हैं, कहीं ज़्यादा ऊंची और ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से। जी, आकांक्षा बढ़नी भी चाहिए वो। बिल्कुल अवनाथ जी, आकांक्षा वो बढ़नी भी चाहिए। अगर नीतीश कुमार 2005 में कोई काम करते हैं तो लोग उम्मीद करेंगे 2010 में उससे ज़्यादा हो, 15 में उससे ज़्यादा हो, 20 में उससे ज़्यादा हो। नीतीश कुमार ने किया नहीं किया ये तो आंकड़े उसकी तस्दीक कर देते हैं, पर
अगर लोग ज्यादा की अपेक्षा कर रहे हैं तो ये तो बिहार के लिए एक स्वस्थ राजनीति का संकेत है। बिल्कुल, आप ठीक बोल रही हैं। कारण यही है कि नीतीश कुमार की जो तेजस्वी यादव जो स्कोर कर रहे हैं नीतीश कुमार के पॉपुलैरिटी के लेवल पर कैंपेन में, जी। कारण भी यही है कि 2010 से 15 का जो नीतीश कुमार का शासन रहा या 15 से 20 का रहा, इसमें लोगों ने देखा कि उनका उत्साह, उनका विकास का कार्य कम हुआ है। अभी लोग कहते हैं पिछले 5 साल में नीतीश जी का कार्य वही उस तरह का नहीं था डेवलपमेंट विकास का जो 2005 से 10 के बीच में था। तो ये लोग कंपेयर तो करते हैं, करना भी चाहिए, लोगों की आकांक्षाएं बढ़नी चाहिए, बढ़ती हैं। अब लोगों को लगता है कि एक नया लड़का है, नया लोग, नए चेहरा बदलना चाहिए, नया लड़का हो या जो भी दूसरा कोई भी हो, नए चेहरा बदलना चाहिए। नीतीश जी और तेजस्वी भी लगातार अपने कैंपेन में कहते रहे कि रिटायर्ड हो गए, टायर्ड हो गए, वर्ड यूज़ करते रहे क्लीशे अपना। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ना चाहिए और अब राजनीतिक और जो पावर में पार्टी है उनसे नहीं लोग उम्मीद करें तो फिर किनसे करेंगे? नहीं, और नीतीश कुमार पर अगर ये बात चाहे सिर्फ तेजस्वी नहीं बल्कि चिराग पासवान भी अगर कहते हैं कि वो थक रहे हैं, थक गए, इस तरह की चीजें अगर की जाती हैं और उसमें नीतीश कुमार का ये दांव आता है कि ये आखिरी चुनाव मेरा, इस बार एक मौका दे दीजिए। सुजीत जी ने उनसे बातचीत भी की है, पूरा इंटरव्यू किया है, लेकिन उस सारी इंटरव्यू, वो सारी बातें, वो मंच की बातें और असलियत, इस पर चर्चा इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आज तक पर देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल आज शाम 5 बजे से। आज तक पर सबसे तेज चुनावी नतीजे 10 नवंबर को सुबह 6 बजे से। बिहार में अंतिम दौर का मतदान हो रहा है। हम उन पोलिंग बूथ्स की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर लंबी लाइनें भी लगी हैं लोगों की, कहीं पर कुछ सूनापन भी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच आज तक आपसे ये अपील करता है कि आपके क्षेत्र में अगर चुनाव हो रहा है तो आप अपने घरों से निकलें और वोट डालें। मौसम बिहार में ठंडा हो चुका है और इस सुहाने मौसम में लोकतंत्र का पर्व जरूर मनाइए अपने घरों से निकलकर। 15 जिलों में ये वोटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़ी संख्या में निकलें, अपने घरों से वोट करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।